संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक हैरान करने वाला इकबालिया बयान दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिस्ट जो टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। एक न्यूज चैनल पर बात करते समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना है कि पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट करने और टेरर फंडिंग करने का लंबा इतिहास रहा है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग 30 साल से इस गंदे काम को अमेरिका के लिए करते आ रहे हैं। भारत के साथ ऑल आउट वार की बात करने वाले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा खत्म हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि लश्कर तैयबा का अतीत में पाकिस्तान के साथ कुछ लिंक मिले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अब ये आतंकी संगठन खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ लश्कर का लिंक मिलने का ये मतलब नहीं है कि हम इसको मदद करते हैं। जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि लश्कर से निकले एक दहशतगर्दी संगठन ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है, तो उन्होंने कहा कि जब मूल संगठन ही नहीं रहा तो ऑफशूट संगठन कहां से आता है। बता दें कि लश्कर से निकले टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है, जहां 22 अप्रैल को 26 बेगुनाह सैलानियों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान का इन आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण देने का एक लंबा इतिहास रहा है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देता रहा है। उन्होंने कहा, हम 3 दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं, ब्रिटेन के लिए भी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये हमारी गलती थी और इससे हमें नुकसान हुआ। इसके पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये कहकर अपने मुल्क की गलती को सही साबित करने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में शामिल नहीं होता या फिर 9/11 में साथ नहीं होता तो पाकिस्तान पर कोई उंगली नहीं उठा पाता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहलगाम हमले को भारत की साजिश बताया और कहा कि हमारी एजेंसियों का मानना है कि ये काम भारत ही कर रहा है। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का आतंकियों को साथ देने का पुराना इतिहास रहा है, इस पर उनका क्या कहना है, इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने दुनिया के बड़े मुल्कों पर ही दोष मढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़े देशों के लिए इस क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान को दोष देना आसान है। जब 80 के दशक में हम उनकी तरफ से सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे तो आज के ये सारे आतंकी वॉशिंगटन में मेहमान नवाजी के मजे ले रहे थे। कश्मीर में जाने वाले टूरिस्टों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है। पनुन संगठन ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कश्मीर के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने का आग्रह किया है। पनुन संगठन ने कहा कि घाटी में स्थिति सामान्य नहीं है, ऐसे में पर्यटकों को और विशेष रूप से हिंदुओं को गंभीर खतरा हो सकता है। 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 28 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना में मारे जाने वाले ज्यादातर पर्यटक थे। सभी की गोली मारकर हत्या की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा गया था। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए पनुन कश्मीर के अध्यक्ष अजय चुरुंगू ने
कहा कि कश्मीर में आतंकवादी हमला एक साफ संदेश देता है कि घाटी में आने वाले और रहने वाले लोग दोनों ही असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य स्थिति के दावों के साथ राष्ट्र को गुमराह नहीं करना चाहिए। चुरुंगू ने सरकार से घाटी के लिए एडवाइजरी जारी करने की अपील की है। पनून कश्मीर के नेता ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने क्षेत्र में हिंदुओं की कमजोरी को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि अगर हालात वाकई सामान्य होते तो गृह मंत्री अपनी पार्टी को कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते। इसके बजाय कश्मीरी मुस्लिम राजनीतिक ताकतों ने फिर से अपना दबदबा बना लिया है। चुरुंगू ने दावा किया कि कश्मीर में चल रही राजनीतिक प्रक्रिया प्रायोजित तरीके से संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि शांति के साधन के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने की मौजूदा नीति को तुरंत रोका जाना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन के बाजार में गिरावट देखी जा सकती है। हाल ही में लोकल सर्कल्स का सर्वे सामने आया है कि सर्वे के मुताबिक 10 में से 6 परिवार 2025 के लिए कश्मीर यात्रा की प्लानिंग और बुकिंग रद्द करेंगे। सर्वे में शामिल 10 में से 3 यात्री अगले 3 सालों में कभी भी कश्मीर की यात्रा कर सकते हैं। 10 में से 3 दूसरे लोग स्थिति से निपटने के लिए सरकार के तरीके के आधार पर अपने कश्मीर जाने की प्लानिंग करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से सीमा हैदर के पति का नया वीडियो सामने आया है। इसमें गुलाम हैदर ने अपनी पत्नी सीमा हैदर, उसके नए पति सचिन मीणा और वकील AP सिंह को जमकर फटकार लगाई है। गुलाम हैदर ने कहा, सीमा की टांगे अब कांप रही हैं। उसे लग रहा है कि गुलाम हैदर अब थक चुका होगा और उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, तो उसका ये सोचना गलत है। मैं अपने चारों बच्चों के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। गुलाम हैदर का वीडियो ठीक पहलगाम हमले के बाद आया है। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा। सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है। वो मई 2023 में नेपाल के रास्ते होते हुए भारत आई थी। यहाँ वो अपने 4 बच्चों के साथ आई थी। फिर हिंदुस्तानी बॉयफ्रेंड सचिन मीणा से उसने शादी कर ली। सीमा हैदर को कुछ समय पहले ही बेटी भी हुई है जो कि सचिन की है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि सीमा को भी अन्य पाकिस्तानियों की तरह वापस भेजा जाएगा। लेकिन सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने कहा, पहलगाम हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और दुखी है, जबकि वो खुद अस्पताल में है। हम सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीणा के साथ शादी की और भारत में भी आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। उन्होंने आगे कहा कि सीमा के सारे दस्तावेज ATS, गृह मंत्रालय और भारत सरकार के पास जमा है। राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लंबित है। सीमा की जमानत के दौरान अदालत ने जो आदेश दिए थे उनका पूरी तरह से सीमा पालन कर रही है। वहीं आदेशों के तहत सीमा अपनी ससुराल रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और अदालत के आदेशों का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमा आगे भी इसी तरह से सभी आदेशों का पालन करती रहेगी। लेकिन अब जब गुलाम हैदर का वीडियो सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि सीमा की टांगे कांप रही है और वो काला बैगन सचिन कब तक बचे रहेंगे, अब फैसले की घड़ी आ गई है।